नहीं होता। सच्ची मानिए 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। भागवतिक चिंतन अपने आप इंद्रियों को संतुष्ट कर देता है। जो नींद से संसार का चिंतन छूटने पर इंद्रियां बल को ग्रहण करती हैं, वही भगवत चिंतन से स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। आनंद पूर्वक जैसे सुख को हम सहते, ऐसे हम दुख को सह जाएंगे, क्योंकि हमारा स्वरूप दुख सुख से परे है। हमारे आराध्य देव, हमारा लक्ष्य दुख सुख से परे है। वो तो सच्चिदानंद कार है आपको जीवन को। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? जहां आपको संपूर्णतया सावधान होकर चैतन्य रहना है, वो आप सो रहे हो। कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना है, आप हो क्या? विचार करना चाहिए। डांटने की विषय नहीं है, कोई तुम्हें जगाए ये विषय नहीं है। भगवत कृपा से जीवन में कभी अलार्म नहीं बजाया कि हमको इतने बजे उठना है, पता नहीं उठ पाए कि ना उठ पाए। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, ऐसी स्थिति हो कि हम उठ ना पाए तो बात अलग की है। नहीं, बख्शना नहीं इस शरीर को, अब भाई हमें चलो हम नहीं आ रहे, ऐसा नहीं। अगर सांस है, दम है, बिल्कुल इसको बख्शना नहीं। हम केवल आपको उपदेश नहीं कर रहे, बख्शना नहीं। शरीर के प्रति इतना प्यार नहीं दिखाना कि वो हमारे प्यारे से हमको दूर कर दे, ऐसा नहीं। ये जड़ वस्तु है, ये चैतन्य नहीं है। तुमसे ये चैतन्य है, तुम अपनी चैतन्यता को समझो, इसके अधीन हो रहे हो। ये तो बहुत बुरा लगता है जब कोई साधक सत्संग में या माला लेकर भजन करने में या पाठ करने में सो रहा है, तब लगता है। ग्रंथ सामने खोला है, थोड़ा पाठ कर, ऐसे ऐसे। एक जगह दर्शन किया, दर्शन कर ले जाते थे, वो भागवत का स्वाद है। वो श्री जी के सामने भागवत पढ़ते पढ़ते नाक और माथा पूरी भागवत में रख दिया, और 2500 लोग आ जा रहे हैं ऐसे। तो उनको जैसे कहते, पंडित जी श्री हरिवंश, हाँ हाँ श्री हरिवंश। अब ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? अगर आपके अंदर नींद है तो आप चैन से 1-2 घंटे सो लीजिए और फिर बैठिए, चैतन्य होकर बैठिए। ये अपमान है शास्त्रों का। आप चैतन्य घन प्रभु के वचन पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रही, प्रभु की चर्चा हो रही, आपको नींद आ रही। कभी विषय चर्चा में आपको नींद आई? कभी फिल्म देखने में नींद आई? नौटंकी नाटक देखने में, रिश्ते नातेदारों से बात करने में, रिश्ते नातेदारों, आपका लड़का विदेश में रह रहा हो, उसकी कोई बात बता रहा हो, आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अपने परम प्राण स्वरूप आत्म स्वरूप श्री प्रियालाल की चर्चा हो रही, आपको नींद आ रही है। अब हो क्या? क्या हो, जरा विचार करके देखिए। तो ये आलस्य के कारण उसके भजन में भारी बाधा हो जाएगी। उसका योग कभी सिद्ध नहीं होगा जो अधिक सोता है। सबसे प्रार्थना है, आप अपने लिए नींद का समय निश्चित करें अपने हिसाब से, शरीर का परिश्रम देख करके। अब जैसे जो उपासक रात भर सेवा में लगे रहते हैं, हम उनके लिए कहेंगे कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप 4-5 घंटे आराम से सोइए। प्रार्थना है कि सोइए, क्योंकि आप जवान साधक हैं। सोएंगे तो आपकी इंद्रियां फिर भजन में लगेंगी। आप अपने को देखिए, यदि आप कोई सेवा बल वाली नहीं करते हैं तो 4 घंटे से ज्यादा आप नहीं ले। अच्छा उपासक 3 घंटे में हो जाता है। अब आप लोग देख लीजिए, अपनी एक दिनचर्या में नींद का समय आप निश्चित कीजिए, और जो निश्चित कीजिए उसे कम से कम 10 वर्ष तो निभाइए। यहां 2-4 दिन में दिनचर्या बदल जाती है, ऐसे नहीं होना। साधु का ऐसा नहीं होता। कुछ नियम लो तो 10-5 वर्ष तो चलो, 2-4 दिन में सब फिसल जाते हो, क्या फायदा है? एक नियम लो, हम इतने घंटे सोएंगे, हम छूट देते हैं आपको। आप अपने आप ने नियम लो कि हमारा इतने घंटे में हो जाएगा। उस घंटे को आप लिख लो अपने सामने कि मुझे इतने घंटे केवल सोने के लिए सत्संग में अनुमति है, क्योंकि हमने वहां इतना नियम लिया था। आप ले, बताने की जरूरत नहीं। आपके द्वारा लिया हुआ नियम फिर आपसे कभी नहीं टूटना चाहिए। स्वीकार करो आप अंदर से कि आप इतना सोएंगे, पर लिमिट हम बताए देते हैं। शरीर अधिक श्रमित जो सेवा में होता है 5 घंटे, गृहस्थी है तो 6 घंटे, साधक है 4 घंटे। भजनानंदी को कहना ही नहीं पड़ेगा, 3 घंटे में ही हो जाता है। इसी के अंतर्गत आप चयन कर लीजिए।
6 से 7 में मत बढ़ना, क्योंकि सत्संगी हो, इतना भारी श्रम तुमसे नहीं होता। बलराम ब्रजवासी है, 20 वर्ष की बात बता रहे हैं, एक दिन की नहीं।